नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने आया हूं, जो कि हमारे वर्ग 1 से रिलेटेड है। आशा करता हूं कि आप सभी का जो वर्ग 2 का पेपर है बहुत अच्छा जाता होगा, और जिनका हो गया है उनको अपनी असलियत का ज्ञान हो गया होगा, सत्य का ज्ञान हो गया होगा। जिनका जिनका नहीं हुआ है उनको भी आने वाले समय में सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन जिन्हें वाकई इस बात का एहसास हो गया है कि हमें जो कुछ मिलने वाला है वो वर्ग 1 से ही मिलेगा, क्योंकि वर्ग 2 में जैसा सिलेबस बताया गया है उससे बिल्कुल हटकर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आ तो सिलेबस से ही रहे हैं, लेकिन जिस विषय के आप हैं उस विषय के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, और बाकी जो सिलेबस में एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी गई हैं, जैसे कि समय साइंस में देखा जा रहा है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रख दिया जा रहा है। जिनका मैथ्स है, मैथ्स केवल 25 से 30 नंबर के मैथ्स आ रही है, बाकी अदर सब वो आ रहा है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आ रहा है। क्योंकि मैथ वाले को अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री देंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो पेपर का क्वेश्चन है या पेपर के मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसी को लेकर जैसे कि हम सभी को ज्ञान हो चुका है, और जितने लोग भी वर्ग 2 के पीछे लगे हुए थे उनको एहसास हो गया होगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तो अगर आप सभी समझ चुके हैं और आप सभी ने एग्ज़ाम देकर अपने आप को परख भी लिया है कि आप अब किस स्तर पर पहुंच गए हैं, या आप जिस स्तर पर वर्ग 1 में हैं क्या उस स्तर पर वर्ग 2 में भी आ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप उसके आसपास भी भटकेंगे। 1-8% लोगों को ना बोला जाए कि 1-8% लोग होंगे जो कि उसके आसपास भटक सकते हैं, लेकिन 90 से 95% हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि वर्ग 1 में जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अब दोबारा नहीं पहुंच सकते हैं। न तो उन्होंने वर्ग 2 में वो पहुंच सकते हैं और ना ही वर्ग 1 में। तो अब हमारे पास जो मौका बचा है, जितने दिन बचे हैं, तो हमें अब प्रबलता के साथ वर्ग 1 में रिक्त पदों में भर्ती के लिए पुरजोर अपना प्रयास करना है, क्योंकि वर्ग 1 ही है जो हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा सकती है, और हम बिल्कुल सीढ़ी के अंतिम चरण पर खड़े हुए हैं। अब एक कदम अगर हमने आगे बढ़ाया तो हम अपने स्वाभिमान को प्राप्त कर लेंगे, अपना हक पा जाएंगे। लेकिन अभी वर्ग 2 में हम केवल नीचे वाली सीढ़ी पर हैं। नीचे वाली सीढ़ी चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंचेंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे हैं, इससे एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी नौकरी पाएंगे, और अगर कदम पीछे खींचते हैं तो आप फिर से उसी रेस में खड़े हो जाएंगे जिस रेस में पूरी जो अभी बच्चे, नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, पुराने बच्चे भी हैं, और जो बेरोजगार हैं उसी कतार में आप भी खड़े रहेंगे। हम भी आज बेरोजगार हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमको रोजगार मिल गया, लेकिन हम बेरोजगार और रोजगार के बीच की जो अंतिम सीढ़ी है वहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। तो इसलिए आप सभी, अभी हमने प्लान बनाया है कि आप सभी 29 तारीख को, मतलब 28 को अपने घरों से प्रस्थान करिए भोपाल के लिए। 29 तारीख को हमको भोपाल पहुंचना है, और वहाँ पहुंचकर हमें मामा से मिलना है, हमें शुक्ला जी से मिलना है, हमें विश्वास सारंग से मिलना है, हमें जगदीश देवड़ा से मिलना है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को है। तो इसलिए अब हमें पुरजोर तरीके से प्रयास करना है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी ने बोला था, उन्होंने विधानसभा में भी ये बताया है कि हम लगभग 19,000 पदों पर भर्ती करेंगे, तो उसमें हमारे भी पद हैं। अब हमें वो पद मिलने का समय आ गया है। जो भी कोर्ट से रोक लगी हुई थी वो हट चुकी है, अब किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। हमारा प्रयास अगर पुरजोर तरीके से रहेगा तो हमें अच्छे पदों में, जो हमारे रिक्त पड़े हुए पदों हैं उस पर हमें भर्ती मिल जाएगी, और हम सभी अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। इसलिए आप सभी अपने घरों से
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में निकलिए और 29 तारीख को हम आपको 74 बंगला पर मिलेंगे। आप सभी को भोपाल में 74 बंगला में आना है। वहीं से हम सभी जितने भी हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी कैबिनेट मीटिंग में बैठने वाले हैं, उन सभी मंत्रियों से हमें मुलाकात होगी और हम अपनी समस्याओं को हल करवाएंगे। क्योंकि विश्वास सारंग ने ऑलरेडी पहले ही भी बोला था कि हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षकगण गए थे वो दोबारा उनके पास नहीं गए। काफ़ी खेद की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ समस्याएं थी, कुछ समस्याएं रही होंगी कि नहीं जा पाए, लेकिन अब वो समय आ गया है। सबको सत्य का ज्ञान हो चुका है वर्ग 2 का पेपर देकर। तो अब जो हमारे पास रास्ता बचा है वो वर्ग 1 का ही रास्ता बचा है। इस पर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो अगले सेशन स्टार्ट होने से पहले हमें भी हमारा हक मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि 29 तारीख को आप सभी भोपाल में 74 बंगला में मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। 8 बजे के आसपास हम आप सभी को 74 बंगला में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी मैसेज के लिए मैं आप सभी के सामने आज आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा और मेरा यह विचार अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि एक संख्या बाहुबल हमारे साथ भोपाल आ सके और भोपाल में अपनी मांगों को पूर्ण करवा सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।